ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा की सीरीज में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते, आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम आएगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की? तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। बाबा कहते ऐसा समय आएगा, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होंगी उस समय कि साधन भी होंगे लोगों के पास, धन भी होगा, लेकिन कुछ उस समय काम में नहीं आएगा। तो ऐसे में बाबा कहते वो आत्माएं यही चाहना व्यक्त करेंगी कि कोई तो हमें शक्ति दे, कोई तो हमें शांति दे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। हर बच्चे के सामने, हर ब्राह्मण बच्चे के सामने ऐसी अनेकों आत्माएं आएंगी। केवल बाबा के घरों में नहीं, सेंटर्स पर नहीं, निमित्त आत्माओं के सामने नहीं, हम सब जिस दिन से ब्राह्मण बने उस दिन से निमित्त बन गए हम, क्योंकि सभी को बाबा ने टाइटल दिया, तुम आधार मूर्त आत्माएं हो, तुम उद्धार मूर्त आत्माएं हो, तुम पूर्वज हो। ये टाइटल केवल दादियों को तो बाबा ने नहीं दिया, समर्पित भाई बहनों को तो नहीं दिया, सभी को दिया है। चाहे कोई पवित्र गृहस्थी हो, चाहे कोई सरेंडर्ड हो। तो उस नीति बाबा कहते ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। आत्माओं को सुख देना पड़ेगा, शांति देनी पड़ेगी, शक्ति देनी पड़ेगी, और ऐसी निर्बल अधैर्य आत्माएं होंगी, एक सेकंड में उनको सब प्राप्ति करनी होगी। ऐसा नहीं है घंटों लेकर बैठेंगे, ज्ञान सुनाएंगे तो उनको कुछ शक्ति का अनुभव होगा, नहीं। अधैर्य होंगी ना, क्योंकि शक्तिहीन आत्माएं होंगी। तो एक सेकंड में ये सब उनको देना होगा, भरपूर करना होगा उनको। बाबा कहते उस समय पानी की एक या आधी बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? उन आत्माओं को तो हमें देना है, लेकिन बाबा कहते ये सिचुएशंस केवल उन आत्माओं के सामने तो नहीं आएंगी, ये तो आप बच्चों के सामने भी आएंगी। तो आप बच्चों का उस समय क्या रिएक्शन होगा? आप बच्चे उस समय क्या करेंगे? पानी की एक बूंद, आधी बूंद भी नहीं मिलेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अनाज होते हुए भी सामने भी पड़ा होगा तो ऐसा होगा कि खाने लायक नहीं होगा, खा नहीं सकेंगे। बाबा कहते जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? बाबा बार बार पूछ रहे हैं, तो हम चेक करें अपने आप को। अभी आज प्रेजेंट जो मेरी मनोस्थिति है, जितना मेरे पास योग बल है, मैं उस समय क्या करूँगा? आज यदि
हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, योग ही नहीं लगा। थोड़ा सा कुछ किसी ने कह दिया, योग नहीं लगा। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो गया, योग नहीं लगा। थोड़ा सा संग परिवर्तन हो गया, योग नहीं लगा। अभी अगर ये सिचुएशन है और अभी हमारा योग नहीं लगता इन छोटी छोटी चेंजिंग होने वाली में सिचुएशंस में, तो वो तो बहुत बड़ा चेंज होगा लाइफ में। पानी नहीं है, अन्न नहीं है, रहने को स्थान नहीं होगा, अपने जिनको अभी तक हम कहते हैं देहधारी, शायद वो भी नहीं होंगे उस समय साथ में। पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत बड़े विशाल रूप में होगा जो होगा। बाबा कहते हैं उस समय क्या करेंगे। अब अपने को ऐसे समय में इमेजिन करें, 1 मिनट चेक करें, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। जो भी बाबा अभी कह रहे हैं वो सब सिचुएशन प्रेजेंट में अगर मेरे सामने अभी हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा पार्ट बजाऊंगा उस समय। इसको डीपली आज चेक करना योग में बैठ के अपने आप को, क्या सिचुएशन है अभी तक, मेरा मन कितना शक्तिशाली बना। बाबा कहते क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी, पानी की तरफ बुद्धि जाएगी, मन जाएगा, या बाबा में लगा रहेगा मन। भूख लगेगी, अन्न याद आएगा या बाबा याद आएगा। क्या याद आएगा उस समय, इसका ट्रायल करके देखना। कभी प्यासे रहकर देखो, कभी भूखे रहकर देखो, सारा दिन क्या याद आता है। नहीं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मन से तो हम देखें हम क्या करेंगे उस समय यदि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो। अगर कुएं भी सूख जावेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब ये विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो इनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए। हम सब पुरुषार्थ में क्या विशेष आत्माएं बनी हैं, क्योंकि दुनिया से तो हम विशेष है ना, कि हमने बाबा को जान लिया, बाबा को पहचान लिया। अब ये जो सिचुएशंस आने वाले समय की हैं वो बाबा अभी से हमें बता रहे हैं। दुनिया में तो कोई भी इन सिचुएशंस को नहीं जानते। भल कह ज़रूर रहे हैं दुनिया में इतनी महंगाई हो गई है, कब आएंगे अच्छे दिन, कब होगा कुछ अच्छा, कब सस्ताई होगी, पर ऐसे दिन अब आने वाले हैं ये तो किसी को इतना स्पष्ट तो नहीं पता ना। हमें तो सब कुछ स्पष्ट भगवान बता रहे हैं, और भगवान को तो ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम है वो, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये सब होने वाला है। जब बाबा ने बहुत समय पहले ही कह दिया था ऐसा समय आएगा, घर से बाहर नहीं आ पाएंगे, आबू भी नहीं आ पाएंगे, बाबा के घर नहीं आ पाएंगे, ये सब सिचुएशंस हो रही हैं, हम देख रहे हैं। तो अब यदि बाबा ये सब बातें हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब ये सब भी होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को चेक करें, क्या मैं ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी हूँ। बाबा कहते क्या इतनी सहन शक्ति है। ये क्यों नहीं समझते, जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी लेकिन भट्ठी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते, इतना निश्चय क्यों नहीं है हमें, क्योंकि बाबा सबके उत्तर सुन चुके ना। अभी बाबा तो 1 सेकंड में संकल्प कैच करते हैं, और बाबा ने तो इवन यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें जो संकल्प आने वाला होता है मुझे तुम्हारे आने से पहले ही पता होता है। तो बाबा कहते तुम इतने निश्चय से क्यों नहीं कहते कि यदि मैं बाबा के साथ हूँ तो मैं सदा सेफ रहूँगा। अगर योग युक्त है तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन
बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वे सेफ रह जाएंगे। बाबा कहते यदि आप योग युक्त हो, ना केवल उस समय बल्कि बहुत काल से योग युक्त रहने का अभ्यास होगा, जिस स्थान पर भी आप हैं वहाँ आपने बाबा को जवाबदार बनाया होगा, खुद ट्रस्टी बन के रियल में रहे होंगे, कहने मात्र नहीं। तो बाप द्वारा जो निमित्त बनाए हुए स्थान होंगे वो सेफ रहेंगे। भल बाबा कहते आसपास कुछ भी होता रहे, कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, लेकिन इसमें भी आगे बाबा कंडीशन बता रहे हैं। बाबा कहते यदि अपनी गफलत नहीं है तो कौन से बच्चे सेफ रहेंगे? ब्राह्मण तो सभी हैं, ज्ञान तो सभी को है, योग तो सभी लगाते हैं। बाबा कहते लेकिन यदि गफलत में नहीं रहे हुए होंगे तो बाबा की गारंटी है आप योग युक्त होंगे तो बाबा आपको सेफ रखेगा, वो स्थान भी सेफ हो जाएगा आपके वहाँ होने के कारण। अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वे अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण, जब से बाबा के बने हैं उसके बाद भी यदि मेरे जीवन में कोई नुकसान हुआ है, बाबा कहते वो केवल और केवल अपनी बुद्धि की कमजोरी के कारण हुआ है। बाकी बाबा पूरा साथ देते हैं। खुद ही बाबा की कोई बात नहीं मानी, गफलत में रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं बने हैं, तो ही हमने स्वयं का नुकसान स्वयं ही किया है। लेकिन अगर महारथी, विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते। जो महारथी, जिसका पुरुषार्थ महारथियों वाला होगा, जिसने सर्व शक्तियों को वरदान रूप में प्राप्त किया होगा, जिस बच्चे का बुद्धि योग केवल और केवल बहुत काल से सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ होगा, वो बच्चे सेफ रहेंगे। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनावेंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। यदि हम प्रकृति जीत बने होंगे, सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हुए होंगे, तो वो सर्व शक्तियाँ अपना कार्य उस समय पर जरूर करेंगी। जैसे साधन की आवश्यकता होगी वैसे साधन मेरे को प्राप्त जरूर होंगे, लेकिन कंडीशन वही है, बहुत काल से योग युक्त अवस्था होगी तो, बहुत काल से केवल और केवल शिव बाबा में बुद्धि लगी होगी तो, एक आधार जीवन का केवल और केवल शिव बाबा होंगे तो प्रकृति दासी बन मेरी मदद करेगी। तो अपने को और अपने पुरुषार्थ को और एक बल एक भरोसे की विधि को चेक करो कि हम कहाँ तक जीवन में अप्लाई करते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में मेरी क्या स्थिति होगी, अभी के पुरुषार्थ से हम जज कर सकते हैं, अभी की दिनचर्या से हम जज कर सकते हैं। यदि अगर अभी छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटे छोटे चेंजेस में मैं घबरा जाता हूँ तो लास्ट के समय पर फिर मेरा क्या हाल होगा। तो इन सब बातों को चेक करते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को हम अति तीव्र करते जाएं, एक बल एक भरोसे वाला जीवन व्यतीत करें। अच्छा, आज का ये पॉइंट है 13 सितंबर 1974 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।